السلام عليكم students. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So today in this video I'm going to explain to you your periodic assignment test paper of English. And first of all I will talk about the learning objectives, then we will talk about each learning objective, and uh, uh, that is before almost every question. The first question is unseen and the second question is also unseen. Uh, Then you have grammar and composition part. Okay. So what is learning outcome? Learning outcome means that whatever you are learning, it will be reflected by some means or the other. So it means if you are studying a book, you will be able to ask questions and you will be able to give answers related to that content. तो वो कौन सा कंटेंट है जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो यहाँ पर है आपके। ठीक है, तो ये काम मैंने आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इसके आपको यू हैव टू चूज द राइट आंसर अमंग द फोर। अगर कोई आंसर आपको नहीं मिलता है तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं अभी, है ना। व्हाट इज एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस, तो ये आपको इसके इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ पर, इसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा कि हमारी जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। जो ऑप्शन इसके अंदर लिखे हुए हैं उसको पढ़ के भी आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज मतलब एग्जिस्टेंस के लिए क्या चीज जरूरी है। टीवी है, मोबाइल है, खिलौने हैं या पानी है ना। अगर यहाँ पे लिखा होता हवा, पानी, खाना, हाँ, सूरज, तो मुश्किल होता हमारे लिए कि हम ये ढूंढे कि इसमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। पर यहाँ तो ऑप्शन हमारे पास खुला हुआ है। ठीक है, फिर दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन है, आइए। फॉर हाउ मेनी डेज अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर जो आंसर लिखा हुआ है वो आंसर इसके अंदर है ही नहीं। तो आपको अगर आंसर नहीं मिलता है तो आप सबसे कम वाले पर भी टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप देख लीजिएगा कि आपका लॉजिक क्या कहता है कि 10 दिन जिंदा रह सकता है, 20 दिन, 30 दिन के 40 दिन, कितने दिन इंसान बगैर पानी पिए जिंदा रह सकता है, सर्वाइव विदाउट वाटर। इट्स नॉट विदाउट फूड, इट इज एक्चुअली विदाउट वाटर। खाने के बगैर कितने दिन जिंदा रह सकता है, तो वो तो 30 दिन, 40 दिन भी रह सकता है। बहुत से लोग 60 दिन भी जिंदा रहे हैं बगैर खाने के, है ना। लेकिन ये क्या है, ये पानी की जरूरत है, इंसान को पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। नाउ ये ब्लैंक फिल करना है। ये भी आपकी नज़र में ये सेंटेंस आता रहता होगा आमतौर से। ये मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उनके जो मिरर होता है, साइड मिरर्स, उनके ऊपर ये लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर डैश देन दे अपीयर। तो इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर हायर, लोअर, क्लोजर और फार्दर, है ना। फार्दर मतलब दूर, क्लोजर मतलब करीब, लोअर नीचे और हायर ऊपर, है ना। तो इसमें क्या होगा वो आपको इस पेज से मिल जाएगा। हम्म, इस पेज पे लिखा हुआ रहेगा, है ना। यहाँ पे देखिए शीशे पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर, वो क्लियर नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, तो आप ढूंढ लीजिएगा, इस टेक्स्ट में भी आपको वो आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइट इज मेड ऑफ मैनी वेरी थिन पार्ट्स कॉल्ड फोटो, फोटोन, फोटोशॉप या फोटोग्राफर, है ना। लाइट जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट से बनी हुई है, पार्टिकल से बनी हुई है। कौन सी चीज है वो, उनको फोटोज हैं या फोटॉन्स हैं। फोटोशॉप है, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर होता है, फोटोग्राफर वो होता है जो फोटो खींचता है। इसका आंसर विजिबल है आपके सामने, बहुत क्लियर है। अगर फिर भी आपको नहीं पता चलता है तो आप इस पेज को आकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आखिरी पेज है। और जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इससे पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी एक वर्ड है, तो उसमें बायो का मीन होता है लाइफ, तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब लाइफलाइन होता है, इंपॉर्टेंस होता है, वैरायटी होता है कि डेथ होता है। ये आपको सेकंड पेज पर यहाँ मिल जाएगा। ये पेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको अ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेक कर सकते हैं। ये पेज आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा इंशाल्लाह, स्टैंडर्ड 6 में। और स्टैंडर्ड 7 में जो आपका जो क्लास है वहीं पर ही आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें हमको यहाँ बायोडाइवर्सिटी का जिक्र मिलता है, तो यहीं पर जो टेक्स्ट होगा उसी में कहीं ये आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये था आपका वो टेक्स्ट जिसका जो अनसीन है।
फिर और अनसीन कुछ पैसेज मिलता है आपको वर्ल्ड विदाउट चॉकलेट के ऊपर, है ना। वेयर आर कोकोआ ट्रीज कल्टिवेटेड, तो कहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है उसका, तो ये इतने पार्ट में आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। विच पॉपुलेशन आर एट रिस्क, तो यहाँ पर भी आपको ये इसी कंटेंट में ही आपको सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। लिस्ट द थिंग्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम प्लांट्स, तो अ, आप इस पार्ट में सॉरी इस पार्ट में आप उन चीज़ों का देख सकते हैं जो कि प्लांट से ओरिजिनेट होती हैं, है ना। फिर फाइंड अ वर्ड सिमिलर टू डिसअपियरेंस फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में एक वर्ड है जो जिसका मीनिंग है डिसअपियरेंस, है ना। उस वर्ड का मीनिंग है डिसअपियरेंस। तो डिसअपियर हो जाती हैं चीजें, ये आपको जो मैंने टेक्स्ट हाईलाइट किया है इसके अंदर वो वर्ड मिलेगा जिसका मीनिंग है डिसअपियर हो जाना। ओके। फिर लास्ट क्वेश्चन आपको मिलता है व्हाट इज मेड फ्रॉम कोकोआ, कोकोआ से क्या बनता है, तो वो आपको बिल्कुल पहले ही लाइन में मिलेगा। तो इस जो मैंने हाईलाइट किया टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ओके। तो ये आपको इसमें से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसको सही से करें। फिर आपका ऑब्जेक्टिव्स है, आउटकम है कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट देयर ओन एक्सपीरियंसेस थॉट्स एंड ओपिनियन। हियर आर सम वेज यू कैन यूज और मिस यूज, पुट देम इन अप्रोप्रिएट कॉलम। आपके पास 2 कॉलम है, डूज एंड डोंट्स, कौन सी चीजें इन पांचों में से करने की हैं और कौन सी चीजें नहीं करने की। तो हम देख लेते हैं इसको, मीनिंग क्या क्या बनता है इनका। यूज ओनली एज मच वाटर एज यू रिक्वायर, हाँ, तो ये करने की चीज है कि नहीं करने की चीज है। अगर करने वाली है तो डूज में लिख दीजिए, और अगर नहीं करनी है ना, अब मतलब आप जरूरत से ज्यादा पानी यूज कीजिए फेंकिए, अगर ऐसा है तो फिर उसको डूज में लिख दीजिए, है ना। अगर नहीं करना है ये काम तो डोंट में लिख दीजिए, है ना। तो ये काम आपको करना है कि नहीं करना है उसके हिसाब से आपको इसको सीरियल वाइज लगाना है ना। तो यूज ओनली एज मच वाटर एज यू रिक्वायर, जितना जरूरत है उतना ही पानी यूज कीजिए। अब आपको डिसाइड करना है कि ये किस कॉलम में जाएगा, करने वाले कि नहीं करने वाले। क्लोज द टैप लाइटली आफ्टर यूज, टैप जब बंद करो तो उसको हल्का सा बंद कर दो, है ना, यूज करने के बाद। उसको बहुत टाइट बंद करने की जरूरत नहीं है। टाइट बंद करोगे तो क्या होगा, पानी बिल्कुल गिरना बंद हो जाएगा, और हल्के से बंद करोगे तो थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहेगा। तो ये करने वाली चीज है कि नहीं करने वाली चीज है, अगर नहीं करने वाली चीज है तो डोंट्स में इसको लिख दीजिएगा। थर्ड है थ्रो गार्बेज नियर वाटर सोर्स व्हेन ऑन पिकनिक, जब पिकनिक पे जाओ तो गार्बेज वगैरह जो है कहाँ फेंको, पानी के पास फेंक दो। पर पानी के पास फेंकेंगे तो क्या होगा, वो सड़ने लगेगा, पानी जो है गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बदबू आने लगेगी इसमें से, है ना, बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। तो ये करने वाली चीज है कि नहीं करने वाली चीज है आपको डिसाइड करना है, और उसके बाद फिर इसको डूज या डोंट में से किसी एक में डाल देना है। ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज, पेड़ लगाने की डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो करनी चाहिए कि नहीं, उसके हिसाब से आप उसको बांट दीजिएगा। वॉश योर व्हीकल इन रिवर और पॉन्ड, पानी से अपने व्हीकल को धुलना है, पर रिवर या पॉन्ड में जाके आपको धुलना है ना, तो सड़क पे खड़े होकर मत धुलिए। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा पानी यूज करना चाहिए व्हीकल को धुलने के लिए, तो वो डूज और डोंट के हिसाब से आप इसको अरेंज कर देंगे ये पांचों, है ना। यहाँ पर 5 का प्लेस इसलिए दिया गया है कि अगर आपको लगता है पांचों डूज है तो पांचों में लिख दीजिए, है ना। तो आप अपनी नोटबुक में इसको लिख कर लाइएगा। अच्छा, इसके नंबर मत डालिएगा, नंबर 1 इसमें आएगा, नंबर 2 आप सीधा पूरा सेंटेंस लिखिएगा कि डूज में ये वाला आएगा और डोंट में ये वाला आएगा, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा अलग अलग। फिर आपको छोटा पैराग्राफ लिखना है वाटर और बेसिक नीड के ऊपर, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो इसी ऑप्शन पर ही आपको लिखना है कि पानी हमारी बेसिक जरूरत है। तो बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं लिखना है, पर आपकी बात पूरी हो जानी चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं वो आ जानी चाहिए कि पानी जो है हम किस किस चीज में यूज करते हैं, है ना। कैसे पता चलता है कि पानी हमारी बेसिक जरूरत है, क्या खाने पीने में पानी यूज करते हैं, नहाने धोने में यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पानी यूज होता है ना, उसको हमको लिख देना है। और आखिर में मोरल भी लिख देना है आपको कि पानी वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको अपना पैराग्राफ कंप्लीट करना है, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए है ये।
तो थोड़ा कंटेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 6-7 सेंटेंस जरूर लिखिएगा। ओके, इसके बाद आता है मेक्स यूजेस ऑफ एग्जांपल्स, मीनिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, टाइप्स, टेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, एक्सेट्रा। तो इनके पास जो है वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, सिनोनिम, एंटोनिम्स आते हैं, के कीवर्ड के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स भी आती हैं, है ना। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसा आता है कि नहीं आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, ऑपोजिट देना है 3 वर्ड्स के, रिन्यूएबल, डायरेक्टरी, डायरेक्टली और अवेलेबल, इसके ऑपोजिट वर्ड देना है। ऑपोजिट मतलब उल्टा वर्ड देना है इसका। तो जैसे कहते हैं ना कि दिन है तो उसका उल्टा क्या होगा, रात होगा। तो रिन्यूएबल का उल्टा क्या होगा, डायरेक्टली का उल्टा क्या होगा, और अवेलेबल का उल्टा क्या होगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे पहले हम सफिक्स प्रीफिक्स लगा के हम उनको ऑपोजिट बना सकते हैं। तो देख लीजिएगा कि ये उस तरह के वर्ड्स तो नहीं है, है ना? कहीं एक वर्ड लगाएं इसके पीछे। आप जरूरी नहीं कि रिन्यूएबल का आप कोई ऑपोजिट वर्ड ढूंढें, हो सकता है कि रिन्यूएबल में ही पहले कुछ लगाकर ये ऑपोजिट बन जाए, है ना। तो उसको हम कहते हैं सफिक्स लगाना, प्रीफिक्स लगाना, है ना। तो इससे पहले आप फिक्स कर देंगे, इसे कहते हैं प्रीफिक्स। तो ना आपको मीनिंग देनी है, वो मीनिंग देनी है आपको डिस्पोज की और रिक्रिएशन की। रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है और डिस्पोज का मीनिंग क्या होता है, इसको देख लीजिएगा और इसकी मीनिंग लिख दीजिएगा। ये 5 वर्ड्स के लिए आपको हर वर्ड पर 1 मार्क्स मिलेगा, तो बी वेरी केयरफुल। ओके, तो ये है आपकी इस पूरे क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन। इसमें अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप जिस जगह पर मैं इसको अपलोड करूंगा, आपके गूगल क्लासरूम में, जिस जो कमेंट मेरा होगा उसी के नीचे पब्लिक कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा। इसके लिए अलग से कोई कमेंट क्रिएट मत कीजिएगा। ओके, तो क्लासरूम में जाकर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और पब्लिक कमेंट कीजिएगा, ताकि अगर किसी दूसरे को भी पूछना हो तो वो भी पूछ सके। तो ये थी इस पेपर की एक्सप्लेनेशन। क्वेरीज के लिए मैं ओपन हूँ। अभी थोड़ी देर में ही ये अपलोड कर दिया जाएगा, बल्कि जब आप देख रहे होंगे तो अपलोड हो चुका होगा इंशाल्लाह। सी यू इन द लाइव क्लास इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।